हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक एक्चुअली डेली प्रैक्टिस से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर क्लाइंट्स को या मेंबर्स को किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो दैट बिकम्स माय टॉपिक एक्चुअली। तो आज का टॉपिक रिस्ट है। रिस्ट अगर सेंसिटिव है, तो उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं सेंसिटिव रिस्ट पे। दूसरा, उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो बहुत सिंपल है, घर की चीज़ों से ही हो सकता है। सो मैं यहाँ पे 2 छोटे नैपकिन्स यूज़ कर रही हूँ, स्क्वायर शेप नैपकिन्स, या फिर वो जो स्माइली बॉल्स आते हैं, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। सो इनको क्या करना है, एक नैपकिन को पूरे तरीके से फोल्ड कर देना है। अब रिस्ट सेंसिटिव क्यों होती है, प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यूशन में देखिएगा। मैं आपको रिस्ट क्यों सेंसिटिव होती है और उस पर कैसे काम कर सकते हैं और किस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर आता है जिसकी वजह से रिस्ट सेंसिटिव होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ना, रिस्ट नैपकिन को पकड़ लिया दोनों हाथों से। अब धीरे धीरे, जितना टाइट उसको पकड़ सकते हैं, धीरे धीरे सर्कल्स बनाने हैं। जितना आप टाइट पकड़ेंगे उतना सर्कल का मूवमेंट स्लो हो जाएगा। ये आपकी रिस्ट को स्ट्रेंथन करेगा। अगर हाथ बहुत देर ऐसे ना पकड़ पाए, नीचे रख के भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ओनली थिंग इज, इसका जो प्रेशर आएगा, जो थोड़ा बहुत आएगा, वो आपके फोरआर्म और बाइसेप्स पे आएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सर्कल्स बनाने हैं क्लॉकवाइज। ये कम से कम 20 सेकेंड्स करें, फिर धीरे धीरे। नाउ एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा टफ जाता है, तो इस केस में आप काउंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं 10 to 15। अगर आप नैपकिन को अच्छे से प्रेस कर रहे हैं, मतलब प्रेशर आपकी उंगलियों से जा रहा है। सो दैट इज़ द पॉइंट। मैं जो बात कर रही थी वो यही कर रही थी कि रिस्ट सेंसिटिव क्यों होती है। जब हम पूरा प्रेशर, जब हम प्लैंक कर रहे हैं, जब हम पुशअप्स कर रहे हैं, यूजुअली हमें साइकोलॉजिकली यही पता है कि हमें प्रेशर पाम पे डालना है, जो हम हाथ इस तरीके से रखते हैं, जो कि गलत है। उंगलियों को फैलाकर फिर बॉडी वेट उठाना है, तो उंगलियां आधा प्रेशर ले लेती है। अगर उंगलियां और पाम मिलके प्रेशर लेंगे तो रिस्ट पे प्रेशर नहीं आएगा या कम से कम आएगा। अगर रिस्ट सेंसिटिव है या रिस्ट वीक है, अगर उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे। नाउ दिस वाज आवर फर्स्ट वर्कआउट। इसी में सेकंड, मैं हाथ को साइड की तरफ मूव कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, राइट हैंड राइट साइड। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने रिस्ट को न्यूट्रल रखा है। मैंने हाथों को ऊपर की तरफ नहीं मोड़ा है, जो कि नहीं मोड़ना है। रिस्ट को न्यूट्रल रखना है। पूरा प्रेशर हमें फोर आर्म से, अपनी उंगलियों से लेना है, अपने पाम से लेना है, बट रिस्ट से नहीं। बट दिस इज स्ट्रेंथनिंग आवर रिस्ट। दिस इज़ आवर सेकेंड वर्कआउट। हमारा थर्ड वर्कआउट, हाथों को इस तरीके से लेकर आए जहाँ पे पाम फेसिंग अप है। अब मूवमेंट ये रखें, ये आपके फोर आर्म में, आपकी रिस्ट में स्ट्रेंथनिंग देगा। अभी भी मैंने उंगलियों को बहुत टाइट रखा है। बिलीव मी, ये नैपकिन भी मेरे लिए कम से कम 3 किलो का वज़न रखता है, इतना टाइट पकड़ के रखा है। दिस इज़ आवर थर्ड वर्कआउट। अब जब ये मूवमेंट हो जाती है, उंगलियों को बहुत ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत है। हाथों को हम, उंगलियों को फैलाकर हाथों को इस तरीके से रखेंगे, शोल्डर के अलाइनमेंट में ये मूवमेंट रखेंगे। उंगलियों को मैं फेस की तरफ पुल कर रही हूँ, फिर पुश कर रही हूँ, पुल कर रही हूँ, फिर पुश कर रही हूँ। ये जितनी भी नर्व्स है, ये सब नर्व्स इसमें एक्टिव हो रही है। हमें यही मूवमेंट चाहिए। ये हमारा फोर्थ वर्कआउट। इसे कम से कम 20 सेकेंड्स तक करें, बट उंगलियां वही फैली हुई रहेंगी।
अगर इस तरीके से करेंगे तो ये कहीं प्रेशर नहीं दे रहा है, ये उंगलियों के पीछे वाले नर्व्स को एक्टिव कर रहा है, स्ट्रेंथ रिस्ट को कर रहा है। अब हमारा 5th वर्कआउट, जब ये सब चीज़ों में आप परफेक्ट हो जाते हैं, हमें अगर ट्राई करना है अब इसको हम और कैसे स्ट्रेंथन करें। सेफर साइड, पहले वी हैव अ नैपकिन, मैट के ऊपर नैपकिन को रखा, पूरा बॉडी वेट इन नकल्स पे लेना है। इसमें जो करेक्ट पोस्चर है वो, और जो लोग गलत पोस्चर करते हैं वो दोनों आपको बताऊंगी। पहले करेक्ट पोस्चर की तरफ आते हैं। हाथों का बॉडी का पूरा वेट हम नकल्स पर लेंगे। अगर आपने रिंग्स पहने हैं तो आई वुड से निकाल देना चाहिए इनिशियली, जब तक आपकी बॉडी को आदत पड़े। नकल्स को प्लेस किया, थंब यूजुअली बाहर आता है, इस थंब को हम अंदर की तरफ मूव करेंगे, कोर को एंगेज करके बॉडी वेट उठाएंगे। इस प्लैंक में होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड्स। अगर प्रेशर नकल्स पे, विच इज़ फाइन, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर रिस्ट पे है तो इमीडिएटली रुक जाना है, जबकि इसमें प्रेशर रिस्ट पे नहीं आएगा, ये रिस्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो जब हम मूवमेंट, रिस्ट न्यूट्रल है, मतलब इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्ग। सी एट द एंड ये जॉइंट है, सो जॉइंट पे हमें जॉइंट्स पे प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। जॉइंट से सिर्फ सपोर्ट ली जाती है, उस पर प्रेशर नहीं डालना होता। ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, इस पे प्रेशर नहीं डालना है, सिर्फ सपोर्ट लेनी है। सो ऑलवेज कीप योर जॉइंट सेफ। ये जॉइंट है, हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम इस तरीके से रुक गए जिसमें हमारा रिस्ट न्यूट्रल हो रहा है। वॉट पीपल यूजुअली डू इज़ दे कीप द हैंड दिस वे, मतलब मुट्ठी बंद और पूरा वेट वो इस तरीके से लेना चाहते हैं पाम पे, जो कि गलत है। वी आर पुटिंग अ प्रेशर ऑन द रिस्ट, हमें ये प्रेशर नहीं डालना है। इसमें इनिशियली आपको बहुत दिक्कत आएगी कि आप इस प्रेशर में, इस पोस्चर में बहुत देर तक होल्ड करें, दैट्स फाइन। 5 सेकेंड्स होल्ड किया, इट्स ओके। यहाँ एक सॉफ्ट लेयर कर रख दिया, दैट्स फाइन। डबल मैट कर दिया, दैट्स फाइन। डबल नैपकिन कर दिया, दैट्स फाइन। 10, 15, 20 धीरे धीरे सेट्स बढ़ा है, दैट्स फाइन। बट रॉन्ग posture is not allowed. So this posture is never allowed. You always have to keep it in a this way. ये आपके रिस्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये अदर देन, अगर आप किक बॉक्सिंग नहीं करते हैं, अदर देन किक बॉक्सिंग, यूजुअली इसके कोई, ये जो यहाँ छोटे छोटे मसल्स होते हैं, इनका कोई वर्कआउट नहीं है। बट अगर आप बॉडी वेट नकल्स पे होल्ड करते हैं तो उन मसल्स पे भी काम कर रहे हैं जो हमारे नकल एरिया में आते हैं। सो योर हैंड इज बेसिकली गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स एंड आई वुड लव कि आप मुझे कोई सजेशन दें कि नेक्स्ट वीडियो मैं कौन सा टॉपिक लेकर बनाऊं, कौन सा मसल यूज़ कर बनाऊं। थैंक यू सो मच।